बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुम मजीद ख्वाजा सर अंजुम टीज के प्लेटफॉर्म से आपके सामने लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के लिए हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारे पास एक ऐसी पॉलिनोमियल थी कि जिसके ये दो फैक्टर्स निकाल दिए हुए थे, यानी इसने कहा है फाइंड द पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज दिस बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। यानी एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें से जब फैक्टराइजेशन की गई तो ये वैल्यूज आई। अब आपने वापस इसको उसी पॉलिनोमियल में शिफ्ट करना है कि जिनकी फैक्टराइजेशन आपने ये निकाली थी। सो बच्चों, हमारे पास कौन से फैक्टर थे? x प्लस वाई माइनस 2c और दूसरा फैक्टर था x प्लस 2c प्लस वाई। अब हमने इसको ऐसे पॉलिनोमियल में लिखना है जिसमें हमारे पास कुछ फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होंगे, जैसे ये दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी इसका मतलब है हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है किसी ना किसी प्रोसेस से, और करना हमने फॉर्मूले का मेथड है। और ये तीन फॉर्मूला आपके सामने दिए हुए, तो मोस्ट प्रोबेबली इन तीन ही फॉर्मूलाज को हमने यहां यूज करना है। देखिए स्टूडेंट, ये x प्लस वाई है और ये माइनस 2c है, ये भी x प्लस वाई और ये प्लस 2c है। यानी अगर इस फैक्टर में और इस फैक्टर में गौर से देखा जाए तो ये 2c एक ऐसी चीज है जिनके साइंस हमारे पास डिफरेंट लगे हुए। हम बाकी चीजों को इसी तरह लिख लेते हैं x प्लस वाई माइनस 2c, और यहां हम लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस 2c। यानी हम 2c की वैल्यू को सेपरेट कर देते हैं, जो सेम है उनको एक साइड पे करते हैं। अब आप देखें, ये हमारे पास एक पूरी टर्म है जिसका नाम हमने a रखना है, a माइनस b, यानी a माइनस b, और ये हमारे पास a प्लस b, यानी ये हमारे पास है a प्लस b। यानी एक्चुअली ये दोनों फैक्टर फॉर्मूला नंबर 3 जो सम डिफरेंस का फॉर्मूला है उसको इंडोर्स कर रहे हैं हमारे पास। यानी अगर a प्लस माइनस बी और a प्लस बी आपके पास दिया हो तो वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। चूंकि हमने इस पूरे को a समझा है, a की जैसा होना चाहिए, और इसको b समझा है, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अगेन बच्चों, मैं आपको पहले भी पिछले लेक्चर में भी बताया कि इस फॉर्म को उस फॉर्म में कन्वर्ट करने को एक्सपेंशन कहते हैं, उस फॉर्म को इस फॉर्म में लाने को आप फैक्टराइजेशन कहते हैं। इस दफा हम इस फॉर्म को उस फॉर्म में लेके जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास फैक्टर्स बने हुए हैं ये, और हम इनको पॉलिनोमियल में शिफ्ट कर रहे हैं, एक्सपेंशन फॉर्म में शिफ्ट कर रहे हैं। अब मजीद a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो टॉप पर नंबर 1 फॉर्मूला है, इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के, और ये हमारे पास 2c का स्क्वायर है जिसको हम 4c स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, c का स्क्वायर हमारे पास c स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों, हमारे पास फाइनल आंसर इसका ये आ गया। ये वो पॉलिनोमियल है जिसकी फैक्टराइजेशन ये होती है। जी डियर स्टूडेंट्स, देखें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4xy दिया हुआ है, और ये कहा गया है कि आपने दो स्क्वायर्स का डिफरेंस में इसको कन्वर्ट करना है। जरा आप इधर फॉर्मूला नंबर 3 की तरफ आए। ये देखें, ये दो फैक्टर दिए हुए, और इन फैक्टर को जब हमने सॉल्व किया तो ये दो स्क्वायर्स का डिफरेंस आ गया, यानी दो स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन आ गया। हमने एग्जैक्टली इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, हमने मजीद आके सॉल्व नहीं करना। उसने कहा है बस सिर्फ आपको दो स्क्वायर्स आने चाहिए और उनके बीच में माइनस का साइन आना चाहिए। जी डियर स्टूडेंट्स, गौर से देखें, ये हमारे पास x का स्क्वायर है। I'm sorry, पहले थोड़ा सा आप इसको तरतीब से लिखें। ये 4xy को आप पहले लिखें। क्यों 4xy को पहले लिख रहा हूं? क्योंकि देखें, ये xy वाला और xy वाला को कंबाइन कर रहा हूं मैं। z स्क्वायर को मैं लास्ट में फेंक रहा हूं क्योंकि ये उनके बीच में आ सकता है, z नहीं आ सकता क्योंकि इसके साथ z नहीं है, z नहीं दिया हुआ। तो ये हमारे पास 4y स्क्वायर है और ये माइनस z स्क्वायर है हमारे पास। जी बच्चों देखो, ये किसका स्क्वायर है? ये x का। आप देखें तीनों के साथ प्लस का साइन है।
जब तीनों के साथ आपका प्लस का साइन होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमारा फर्स्ट फॉर्मूला उसको इंडोर्स करता हुआ जाए। ये देखिए, ये x का स्क्वायर है, ये 2y का स्क्वायर है, और आगे प्लस 2ab करेंगे। a हमारे पास x है, b हमारे पास 2y है। अब आप देखें कि क्या ये चीज बन रही है या नहीं बन रही। 2 2 4xy, यस बन रहा है। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल हमने सही मेथड से सॉल्व किया। यहां आए, ये z का स्क्वायर है हमारे पास, ये सारे का सारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस b के होल स्क्वायर के। और ये हमारे पास z स्क्वायर दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको मजीद आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमसे ये सिर्फ पूछा गया था कि आपने दो स्क्वायर्स का डिफरेंस फाइंड करना है। आपने देखा एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, और ये उनके बीच में डिफरेंस यानी माइनस का साइन दिया हुआ है। सो वी आर नॉट सपोज्ड टू सॉल्व इट एनी मोर, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव टोल्ड टू डू। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 11 में बताया कि हमसे पूछा जाता फाइंड द मिसिंग फैक्टर्स इन द फॉलोइंग। ये जो हमारे पास दिए गए इनमें से ये मिसिंग फैक्टर है, जहां आपके पास ब्लैंक दी हुई है यानी कुछ भी नहीं दिया हुआ, आपने इसको फिल करना है। ये इसकी पॉलिनोमियल है, एक्सपेंशन फॉर्म है, ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। कैसे पता चला? क्योंकि दो चीजों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। सो दिस इज आवर फैक्टराइजेशन। एक्चुअली हमने सिंपल सी बात है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। जो आंसर आएगा वो यही आंसर होगा। उनमें से एक आंसर उसने बता दिया y प्लस 3 है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द सेकंड आंसर। हम इसकी फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक नया मेथड आज बताने जा रहा हूं। आप देखें, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो जिस तरह के हम क्वेश्चंस पीछे पढ़ते आ रहे थे कि हमारे पास यहाँ दो स्क्वायर्स दिए होते थे, यहाँ 2ab का एक वैल्यू दिया था, प्लस में भी हो सकता था, माइनस में भी हो सकता था, तो हम उनको होल स्क्वायर उसका लेकर आते थे, या माइनस में आता था या प्लस में आता था। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ। और आपके सामने ये जो इक्वेशन दी हुई है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली वैल्यू स्क्वायर में होती है, दूसरी आपके पास वैल्यू जो है वो सिंगल पावर में होती है, और लास्ट वाली वैल्यू विदाउट एनी अलजेब्रिक वैल्यू होती है हमारे पास। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने एक मेथड और है जिसको मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स कहा जाता है, उसके मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब वो मेथड क्या है और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उस मेथड के लिए बच्चों, आपने जो फर्स्ट वैल्यू है 2y स्क्वायर और जो लास्ट वैल्यू है माइनस 27, इसको ऐसा ही लिखे रहने देना। इसमें आपने किसी किस्म की कुछ चेंजेस नहीं करने। आपने जो सेंटर वाली वैल्यू है इसको ब्रेक करना है, टू पार्ट्स में ब्रेक करना है, यानी दो ऐसी वैल्यू जिनको प्लस या माइनस करे तो माइनस 3y आए। लेकिन उसकी सिर्फ यही कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक और भी है। वी हैव टू थिंक टू डिफरेंट एलिमेंट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ these sided terms and whose sum or minus should be minus 3y। हमने ऐसी वैल्यू सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट आए। पहले इनका प्रोडक्ट देख ले कितना है। जब हम माइनस 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 माइनस का आएगा और साथ y स्क्वायर आएगा। ये प्रोडक्ट है हमारे पास, ये याद रखना, ये प्रोडक्ट है। और सेंटर वाली टर्म जो है हमारे पास वो 3y दी हुई है। हमें इसको ब्रेक करना है और ऐसे ब्रेक करना है, दो टर्म वो हो जिनको प्लस या माइनस करें तो ये सेंटर वाली टर्म आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 54y स्क्वायर आए। मैं आपको एक बड़ा आसान वे बताऊंगा इसको फाइंड करने का। जो हमारे पास 54 यानी जो इनको प्रोडक्ट करके आया था, जो मल्टीप्लाई करके आया था, उसको आप ना एक रफ साइड पर आप उसकी फैक्टराइजेशन कर लें। 2 2 4, 2 7 14।
हमारे पास एक वैल्यू 27 आ गई और एक वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 ही आएगा। हम प्लस माइनस करके देखिए क्या 3 आ रहा है या नहीं आ रहा। 27 2 54, ठीक है। 27 में से 2 गया तो 25, और अगर ऐड करें तो 29। 3 नहीं आया। हम मजीद फैक्टराइज करते हैं। 3 9s are 27, हमारा यहाँ 9 आया, और ये 3 2s are 6 है। 6 और 9 को करके देखिए। 6 और 9 को अगर हम मल्टीप्लाई से तो 54 ही आएगा। ये बात आपने बिल्कुल नहीं घबराना। हाँ, प्लस माइनस में चेक करें। 9 में से जब 3 2s are 6 प्लस करेंगे तो 9 और 6 हो जाएगा 15, ये बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन 9 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो फिर लाजमी आपका 3 आ जाए। तो इसका मतलब है कि ये बड़ी अपीलिंग एक फैक्टर आया था कि एक 9 होना चाहिए और एक 6 होना चाहिए। और याद रखें, ये y जो है, ये y जो सेंटर वाली अलजेब्रिक वैल्यू है, वो इसके साथ भी लगेगी और इसके साथ भी लगेगी। ये बात याद रखें। अभी स्टिल वी आर नॉट कंफर्म्ड वेदर दीज शुड बी हियर और नॉट। ठीक है, दोनों का सवाल लगा दिया। ये साइन जो है, ये वाला साइन, ये हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू ये इसके साथ लगा दिया। अगर दोनों इक्वल वैल्यू हो तो दोनों के साथ लगाएंगे। ये लगा दिया। अब यहां कौन सी वैल्यू लगे कि -3y आए। अगर तुम यहां माइनस लगा ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 15y आ जाएगा। यानी ये चीज हमारे पास कभी भी नहीं आ सकती। लेकिन अगर हम यहां प्लस लगा ले तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 9y में से 6y माइनस करेंगे तो 3y आएगा। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है, तो ये बड़ी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मल्टीप्लाई करके भी एग्जैक्ट -54y² आ रहा है या नहीं आ रहा, ये भी हमने मेक श्योर करना है। समटाइम ऐसा नहीं होता कि ये सेंटर वाली टर्म बन जाती है लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं बन जाती। 6 9s are 54, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मल्टीप्लाई करके वही आएगा। साइन को चेक करें, प्लस माइनस माइनस, यस, y is a y², exactly. So these two terms are really hitting the bullseyes and really hitting what it should be. तो -9y plus 6y आप आराम से इस साइड पर लिख लें। Again you have to multiply these two terms. You are getting -54y² and the center term is -3y. So what you need to do is to do the factorization of 54 and do it. 2 27s are 54. You cannot do 27 by 2. It will give you 29 or 25 by doing sum or difference. So do it again. 3 9s are 27. 2 3s are 6. 6 and 9 का देखें आप. So obviously they are straight away going on this, because when you subtract these two you are getting -3y straight away. अब आप देखें इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है। इनमें से निकल रहा है y कॉमन और कुछ भी नहीं निकल रहा। 2 दोनों में से नहीं निकल रहा। y इधर है, इधर y² है, तो मैक्सिमम कॉमन आपने निकालना है। तो मैक्सिमम कॉमन y ही निकल रहा है और कुछ भी नहीं निकल रहा। जब आप y यहां से निकाल देंगे यहां 2y आ जाएगा। जब y यहां से निकालेंगे तो यहां -9 आ जाएगा। इन दोनों में से भी आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से। 3 2s are 6, 3 9s are 27, मैक्सिमम यही आ रहा है। 6 कॉमन नहीं निकल रहा था, y भी नहीं निकल रहा, तो जब 3 निकालेंगे तो 2y 3 9s are 27। तो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। मैंने आपको बताया था कि आपने अगर ये सेम हो, ये देखो एक टर्म ये एक टर्म ये, इन दोनों को आप बाहर कॉमन निकाल लें। 2y -9, तो यहां बच जाएगा y + 3। अब देखें मिसिंग टर्म कौन सी है, y + 3 तो ये आया हुआ था। तो मिसिंग टर्म हमारे पास एक्चुअली दी हुई है ये वाली, यानी हम मिसिंग टर्म जो है ना, मिसिंग फैक्टर जो है, टर्म नहीं कहेंगे फैक्टर, मिसिंग फैक्टर हमारे पास है 2y -9। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फिल अप दिस हियर। सो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 इसका बी पार्ट है बच्चों, बिल्कुल ए पार्ट की तरह ये भी सॉल्व होगा। यहां भी आपने मिसिंग वैल्यू को यहां डिस्कस करना है। आप देखें कि इस दफा लेफ्ट हैंड साइड ये दी हुई है, बिल्कुल उसी मेथड से जैसा मेथड आपने ए में लगाया था वैसे ही मेथड से आप इसको भी सॉल्व करेंगे। आपके सामने ये दिया हुआ है, एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। इन सब में से कोई कॉमन नहीं निकल रहा, तो
वी कैन नॉट टेक आउट एनी कॉमन, कोई x नहीं, कुछ 2 नहीं, कुछ 3 नहीं, कुछ भी निकल रहा। अब हमारे पास एक ही रह गया कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें। 5 9, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इसकी साइडेड टर्म्स होती हैं ये कभी भी चेंज नहीं होती, ये वैसे ही लिखी जाती है। हमने सेंटर वैल्यू को ब्रेक करना होता है, लेकिन उससे पहले हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। ये 5 9s आर -45x² है, और सेंटर वाली टर्म हमारे पास है 12x। सेंटर वाली टर्म को तो बाद में देखेंगे। ये जो 45 आया ना, इसको आप फैक्टराइज करें। 3 1s are 3, 3 5s are 15। एक बात याद रखें, मल्टीप्लाई करके 45 ही आएगा। आप देखें क्या 12 बन रहा है या नहीं बन रहा। अल्जेब्रिक वैल्यू को भी छोड़ें, एक्स वगैरह को, सिर्फ देखें 12 बन रहा है नहीं बन रहा। 15 और 3 अगर ऐड करेंगे तो 18 आएगा, 12 नहीं बना। लेकिन 15 में से जब हम -3 करेंगे तो हमारे पास 12 बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सॉल्व हो गया। तो एक वैल्यू हमारे पास 15 है और एक वैल्यू 3 है, और ये मैंने आपको बताया था ये दोनों के साथ लगेगी अलजेब्रिक वैल्यू, और ये वाला साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगेगा। ये कुछ बातें हैं, कुछ डेकोरम्स हैं जिनको आपने फिलअप करना है। अब आए, अगर मैं इस जगह पे प्लस लगाता हूं तो प्लस 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 हो जाएंगे, 15 और 3 18 हो जाएगा, जबकि हमें 12 चाहिए था। लेकिन अगर मैं माइनस लगाता हूं, 15 में से 3 जाएगा, 12x आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस लगेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। और मल्टीप्लाई करके भी देखें, 15 3 हो जाएगा 45, और माइनस प्लस माइनस हो गए। मल्टीप्लाई में बड़ी वैल्यू के साइन को चेक नहीं करते होते, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होता है। तो प्लस माइनस माइनस, 15 3s are 45, x²। सो इट्स रियली हिटिंग इन बुल्स आइज। सो बिल्कुल ठीक किया। आप क्या करेंगे, 15x और 3x आप यहां लिख देंगे। अब आप चले फर्स्ट 2 वैल्यूज में से क्या कॉमन निकल रहा है और लास्ट 2 में से क्या निकल रहा है। आप देखें, इन दोनों में से 5 तो कॉमन निकल रहा है कम से कम, क्योंकि 5 3s are 15 होता है। 5 निकल रहा है और इवन x भी निकल रहा है। तो जब हम 5x यहां से निकालेंगे तो 5 तो निकल गया, एक x भी जब निकल जाएगा तो सिर्फ एक ही x बचेगा। 5 3s are 15 हमारे पास आ गया। सेम जब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 3 निकल रहा है। माइनस जब कॉमन निकालते हैं, आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स बिफोर, व्हेन यू टेक आउट माइनस एज कॉमन, देन ऑल साइंस इनसाइड द ब्रैकेट विल चेंज स्ट्रेट अवे। सो 3 जब कॉमन निकालेंगे तो x ये माइनस प्लस हो जाएगा। 3 3s are 9, ये हमारे पास आ गया। आपने देखा बच्चों, ये और ये एक ही जैसा है, ये 2 टर्म है। क्या इन दोनों में से कोई चीज कॉमन निकल रहा है? यस, x + 3 आपका कॉमन निकल रहा है। बाकी यहां क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा 5x, यहां बच जाएगा 3। अब देखें, x + 3 तो ऑलरेडी वहां मौजूद था, इसका मतलब हुआ मिसिंग फैक्टर कौन सा है? मिसिंग फैक्टर हमारे पास आ गया 5x - 3। सो बच्चों, इस फैक्टर को उठा के आपने इस जगह पे फिलअप करना है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह हमारी लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 4.1 का आज अख्ताम होता है। हम 11 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 12वें क्वेश्चन और उससे ऑनवर्ड के लिए नेक्स्ट लेक्चर की तरफ लाजमी चाहिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।